ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अभी यहाँ से कहीं से एनाकोंडा निकल आएगा। दोस्तों, आपने अगर वाटर वर्ल्ड मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक ऐसी दुनिया दिखाने वाला हूँ जो कि पानी में रहती है। जी हाँ, जहाँ के लोग जो है वो हर वक्त पानी में रहते हैं, पानी से ही अपना कारोबार करते हैं, पानी में ही ज़िंदगी गुजारते हैं। इवन कि उनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी पानी में है, उनके गाँव, उनके घर, उनका हर रहन सहन जो है वो पानी के अंदर ही है। ये दुनिया की बहुत ही अजीब और गरीब और बहुत रेयर जगहों में से एक है। इस वक्त मैं जिस रेस्टोरेंट के ऊपर हूँ ये भी पानी के ऊपर बना हुआ है और ये सारा रेस्टोरेंट है। यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और ये जगह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये वो जगह भी है जहाँ पे क्रोकोडाइल फार्मिंग होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है 1-1.5 साल का है तकरीबन। ये 4 महीने का क्रोकोडाइल का बच्चा है जिसकी ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं। इसका मुंह भी खुला हुआ है, चेक करो, मुंह भी बंद नहीं है इसका। It's really interesting because I mean it's so different Yeah, with the water that goes up so high. Exactly. It affects their lives so much. you want to be a policeman? Oh wow, and you? Policeman. Policeman, everyone is here policeman. Policeman, you? Teacher, very nice. Give me high five. Very good. Prakon, what do you want to be? Police. Very nice. Policeman, police woman. ये है तोनली साहब। तोनली साहब क्या है? ये है एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। यहाँ का पानी लोग पी भी सकते हैं और यही वो लेक है जिसके ऊपर आसपास के इतने बड़े बड़े जो भी है जंगल्स, फ्लोटिंग विलेजेस वगैरह वो यहाँ पे बने हुए हैं। ओह वाह, money from the bank, all the flat by the right field. Other side, and should be around for 2 months more. Very dry. If actually for April, very dry. And तो भाई ये हम उतर गए अपनी बस से और अब जो है हम यहाँ पे उतरे हैं। यहाँ से हमने लेनी है बोट। जो हमने वहाँ से बोट लेनी है वो हमें लेके जाएगी बिल्कुल विलेज के अंदर। उस विलेज में क्या है, तकरीबन 1000 फैमिलीज़ रहती हैं और तकरीबन 4000 के करीब जो है वो लोग रहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे देखो कितने मुल्कों के झंडे लगे हुए हैं, साथ में इंडिया का भी लगा हुआ है, चाइना का भी लगा हुआ है, अमेरिका का भी लगा हुआ है, जापान का भी लगा हुआ है, स्पेन का भी लगा हुआ है, साउथ कोरिया, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और उस तरफ कौन सा है, उस तरफ इंग्लैंड का लगा हुआ है। इतने सारे यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता क्यों लगे हुए हैं, लेकिन शायद इन सब ने यहाँ पे किसी ना किसी तरह से इनकी हेल्प की होगी, क्योंकि कंबोडिया को शुरू से लेके आज तक हेल्प की ज़रूरत है। जो हमारा टूरिस्ट गाइड है उसने भी बड़ी बातें बताई हैं कि यहाँ पे जो है लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। इवन कि हमारे टूर गाइड ने मुझे अभी ये भी बताया कि हमारा जो थाईलैंड के साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से वो आज भी यहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है। बतमबांग एक जगह थी जहाँ पर मैंने जाना था, वहाँ का मैंने प्लान किया, तो आज सुबह वहाँ पर 2 बॉम्ब गिरे हैं और वो कह रहे हैं कभी वो F-16 यूज़ कर रहे हैं, कभी वो कौन से जहाज़ यूज़ कर रहे हैं बॉम्बिंग के लिए। मैंने कहा अच्छा यार, मैं बहरहाल क्या कर सकता हूँ, मेरा प्लान था वहाँ जाने का। ये असल मगरमच्छों क्रोकोडाइल्स की खोपड़ियाँ जो यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं। तो भाई साहब पहले जो है ना ये क्रोकोडाइल का बिज़नेस करते थे, मतलब क्रोकोडाइल जो है वो सेल करते थे, पालते थे, फार्मिंग होती थी बाकायदा क्रोकोडाइल की। अभी भी होती है, हम देखेंगे एक जगह पे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे सेल कर देते हैं, एज ए डेकोरेशन पीस कह लो या जो भी कह लो। ये असल क्रोकोडाइल की जो है वो शक्लें जो यहाँ पर इस तरह बेच रहे हैं वो लोग। कोबरा स्नेक और ये सब विस्की, ये विस्की है जो कि कोबरे के साथ में बिच्छू भी है, चेक करो आप। ओए हो, बहुत ख़तरनाक भाई साहब। मतलब कि कोबरा विस्की, आप समझ सकते हो कि कोबरा विस्की। मैंने यहाँ से कॉफ़ी ले ली है ताकि मैं टाइम अच्छा गुजार सकूँ। मेरे साथ इस बस में ना जो ग्रुप में सारे तकरीबन बाबे भी, मतलब कि जो बड़े उम्र के अंग्रेज़, औरतें और बच्चे भी हैं साथ में 2-4, मतलब कम से कम भी किसी की एज होगी ना तो 40-45 ही होगी, मैं जहाँ तक मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ। लड़कियाँ भी हैं, औरतें भी हैं, तो वो भी 40-45 साल की, और सारे अंग्रेज़, एक भी कोई देसी नहीं, कुछ नहीं। इवन कि मुझे जो है ना, जो कल वाला हमने पहले व्लॉग ग्रुप टूर लिया था एंकॉर का, वहाँ पे फिर मुझे 1-2 चाइनीज़ या 1-2 कैनेडियंस या इस तरह के और मिल गया था। ये ज़्यादातर भाई साहब यूरोप के या अमेरिका वगैरह के। ये चेक करो कितना प्यारा गुड्डा सा बना हुआ है, वाह।
अच्छा ये एरियाज़ हैं भाई साहब जहाँ पे सारी बोट्स वगैरह यहाँ से निकलेंगी। और ये इतनी सारी बोट्स जो आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत सारी थी, लेकिन अब इनमें से सिर्फ 250 या 200 बोट से जो चलती हैं। उसकी वजह ये है कि कोविड-19 में भी जब टूरिज़्म भी ख़त्म हो रहा था दुनिया से, यहाँ पे भी ये कंट्री वैसे ही सर्वाइव कर रहा था और अभी भी सर्वाइव कर रहा है। 2019 में जब कोविड आया तो बहुत सारे जो है बोट्स के जो थे काम करने वाले, वो काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि लोग ही नहीं थे, कोई टूरिज़्म ही नहीं था, तो वो लोग कैसे काम करते। आई एम सॉरी, तो वो लोग कैसे काम करते। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारी बोट्स ऐसे ही खड़ी हुई नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि कुछ चलाने वाले ही नहीं है। अब हम बोट में चलते हैं, बोट में जाके एंटर करते हैं। लेट्स सी। गुड बाय। ये प्लेटफॉर्म से हम बोट के अंदर एंटर हो गए। कैन गो अपस्टेयर? Yeah, you can go, but you sit down on the back side. ओके नो प्रॉब्लम, आई कैन। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैंने उससे पूछा क्या मैं ऊपर जाऊँ कि मैं नीचे बैठ जाऊँ, कहता मर्जी है ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ। मैं कहा यहाँ से ऊपर जाते हैं। अभी देख रहे हो सारी यहाँ पे किश्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सीट नहीं है यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे सीट होती तो और मज़ेदार होता था, लेकिन जो कि है ये मतलब ठीक है। अब चलते हैं, वो पीछे शायद थोड़ी बहुत जगह मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नासी। और बोट चल पड़ी है भाई साहब, मैं इधर ही खड़ा हो गया हूँ, बोट चल पड़ी है। मैं इधर ही बैठ गया हूँ नीचे, मैंने कहा इधर ही से बैठते हैं, इधर से ही चलते, देखते हैं मज़ा आएगा। अच्छा देखो मज़े की बात, कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाना है। एक इस तरह की नदियाँ हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सी होती हैं कि हम चल रहे होते हैं रोड पे और हमें साथ में नज़र आ जाती हैं, लेकिन यहाँ से रास्ता जाएगा कहीं पे, पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन लेके जा रहा है हमें रास्ता। और ये कुछ शिप्स हैं जो कि बहुत अबाउंडेंट यहाँ पे पड़ी हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई साहब टूरिज़्म इतना नहीं है। पहले फिर टूरिज़्म था तो इतनी सारी ये रौनक होती थी, लेकिन कोविड के बाद से टूरिज़्म भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये देखो भाई साहब, अब ये कम से कम भी जो है ना 10 से 12 फीट ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कम से कम इतना पानी यहाँ पे भरेगा। ये वो सीज़न चल रहा है इस वक्त यहाँ पे जिस सीज़न में पानी कम है। जब यहाँ पे जून से अक्टूबर तक जो है मानसून का सीज़न आता है, ये पानी डबल ट्रिपल हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये थोड़ी बहुत खुश्की नज़र आ रही है, ये सारी पानी के अंदर चली जाती है। और ये जो जितने भी है ना, जितनी भी हाइट इनकी बनी हुई है, तकरीबन हाफ से भी ऊपर तक जो है ये सारा पानी से फुल हो जाता है, जिसकी वजह ये देखो 2-2 प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। इस तरह से सारा हिसाब किताब जो इन्होंने इस तरह से किया हुआ है। ये देखो इनकी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी ऐसी हैं। ये इनका पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन भी ऐसा ही है। ये हाई स्कूल है यहाँ का, ये भी पानी के अंदर ही आपको नज़र आ रहा है। और ये इनका कम्युनिटी हॉल है भाई साहब। ये जो कम्युनिटी हॉल का मतलब है, यहाँ पे लोग इनकी गैदरिंग वगैरह होती है, यहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं। ये चेक करो, ये हॉस्पिटल भी इनका ऐसे ही है, ये चेक करो। अब आपको सही से नज़र आ रहा होगा, ये जो है रास्ता पूरा एक विलेज सिस्टम, यहाँ पे हम उसके अंदर जा रहे हैं। वाह, ये चेक करो। I want a picture down there too. Will you hold this so I don't drop it in the water? Thank you. You come on up first. बिल्कुल मुझे ना मूवीज़ वाली फीलिंग आ रही है। अक्सर एक्शन मूवीज़ भी ऐसी जगहों पे शूट होती हैं। तब से मैं यहाँ पे अकेला था, कोई भी नहीं आ रहा था। जैसे ही थोड़ा सा सीन शुरू हुआ है, हर बंदा यहाँ पे आ गया। मुझे बार बार कभी इस तरफ होना पड़ रहा है, कभी इस तरफ होना पड़ रहा है। इस तरह की ये जगह है। Yeah, you guys come down here for the photo. Very nice spot here. I made one for you.
भाई साहब ये चेक करो आप, कितने शानदार लग रहे हैं। ये सारा पानी के ऊपर बना हुआ है, सारा पानी के ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये सारा इनका जो भी हिसाब किताब है सारा पानी के ऊपर होता है। ये चेक करो। हमारे वहाँ क्या होता है कि आपके लिए कहीं भी जाने के लिए स्कूटर ज़रूरी है, आपके लिए मोटरसाइकिल ज़रूरी है, गाड़ी ज़रूरी है, आप लोगों के लिए कोई भी मेट्रो शेट्रो ज़रूरी है। यहाँ पे ये छोटी छोटी कश्तियाँ ये ज़रूरी है भाई साहब। अगर ये नहीं होंगी तो आप यहाँ पे ट्रैवल ही नहीं कर सकते। वो महंगे महंगे स्कूटर, महंगी महंगी मोटरसाइकिलें, महंगी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पे किसी काम की नहीं है। ये सारा है ही पानी पे, सिर्फ पानी 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 पानी। ये चेक करो। हम टेंपल के अंदर आए हैं, टेंपल भी उधर है। टेंपल को भी देखो जब बनाया गया है तो अच्छी तरह से इसकी फिलिंग की गई है पहले, कि टेंपल जो है कम से कम इतना भारी स्ट्रक्चर होता है, इतनी भारी भारी वहाँ पे चीज़ें होती हैं, लोग भी ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए कम से कम इन्होंने थोड़ी बहुत मिट्टी और इस तरह की चीज़ें डाल डूल के इसको बेहतर किया है ताकि स्ट्रक्चर इसके ऊपर खड़ा हो सके आराम से। अभी हम टेंपल विज़िट करेंगे। चलो नीचे चलते हैं। यहाँ से शायद जाना है, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे आराम से चले जाएंगे, सीढ़ियों तक पहुँच जाएंगे। शिप का ड्राइवर, इसका स्टीयरिंग चेक करो, बिल्कुल गाड़ी की तरह। शिप वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, इन्होंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया ना, सही है, यहाँ से डायरेक्ट सीढ़ियों पे। चलो जी, देखो भाई साहब ये है इनका टेंपल। तो भाई साहब ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं ये है बिल्कुल इनका मेन सेंटर हब। मेन सेंटर हब इसलिए बनाया गया, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी शिट्टी डाल के इसको ऊंचा किया गया। उसकी मेन वजह ये है कि 500 फैमिलीज़ रहती हैं उस तरफ, 500 फैमिलीज़ रहती हैं उस तरफ। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी किसी, एक तो यहाँ पे टेंपल भी है, किसी भी किस्म की इमरजेंसी होती है, कोई फ्लड आता है, किसी वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, किसी तरह से इनके ये जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर घर है ये किसी तरह से कोई मिसबैलेंस होता है तो यहाँ पे आ सकें। ये एक इसके लिए भी ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ पे जो इनका मंदिर है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए इस दुनिया में मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंसानों के लिए उनके जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे घर का तो चलो कुछ पता नहीं, लेकिन ये जो मंदिर है ना इसके लिए इसको जगह बना ली जाए। तो उन्होंने इस जगह को बना लिया है। अब मज़े की बात, साथ में स्कूल आ गया है। ये स्कूल भी भाई साहब ऐसा ही है कि ये समझ लो कि इतना इतना ऊपर बनाया हुआ है। कम से कम भी जो है ना, अगर मानसून की बारिश आएगी ना तो यहाँ तक तो पानी आएगा ही आएगा। आप देखोगे तो यहाँ तक तो कम से कम उन्होंने मार्क भी हुआ है पानी का कि यहाँ तक पानी पहले आ चुका है। हो सकता है कि ये जो भी टाइम गुजरा, ये ज़मीन भी आपको गीली गीली नज़र आ रही है, हो सकता है कि अभी जो टाइम गुजरा है, हो सकता है ये जो मानसून का भी टाइम गुजरा है अक्टूबर से अक्टूबर तक, तो हो सकता है उसमें यहाँ पे इतना पानी आया भी हो। अगर आप गौर करो तो ये देखो, इस वक्त मैं जहाँ चल रहा हूँ ये भी सारा गीला गीला सा एरिया है और ये जितनी आपको दीवारें नज़र आ रही हैं सारा पानी 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 यहाँ तक आया हुआ है। मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी ना आता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जब पहले आता तो मैं इस वक्त यहाँ पे ऐसे खड़े नहीं हो सकता था। इस वक्त यहाँ पे मैं पानी के अंदर ही होता, सिर्फ ये टेंपल थोड़ा सा ऊपर होता या फिर ये और कुछ भी ऊपर नहीं होता, सब कुछ पानी पानी में ही होता। They can make for the child can move from here to learn collect high school in the city, because in here no have for government school for the high school for 1 year. Because we have in Phnom Penh, but how come money they can bring for the kid more for learning? Because in here very difficult. If we are learning, some the younger young generation they are learning for secondary school already, they get certificate. Clinic is one name. Yeah, for what they get commission around that. Yeah, and especially they work for the government. हमारे साथ जो बच्चे आए ना वो उनके बच्चों के साथ कैसे घुल मिल रहा है, ये चेक करो। भाई साहब ये जो है स्कूल के बच्चे हैं, देखो यहाँ पे सफाइयाँ कर रहे हैं। ये सारे स्कूल का टीचर ही पता नहीं माली जो भी है, सारे मिल मिला के बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे आपस में खेल रहे हैं आपस में। वो देखो हमारे साथ जो बच्चा आया हुआ था वो भी उसके साथ बच्चों के साथ लगा हुआ है। और साथ साथ ये जो है यहाँ पे बच्चे सफाइयाँ कर रहे हैं। जितने भी झाड़ बूढ़ है, जहाँ पे जितना भी ये दरख्त से निकल रहा है सामान गिरता है, ये सारा उठा के जो है ना, मैंने कुछ और भी देखे, ये बच्चे आते हैं ट्रॉली लेके और स्कूल के बच्चे वो सारे उसके अंदर डालते हैं और फिर ले जाते हैं।
दोस्तों यहाँ के स्कूल की और हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्कूल और हेल्थ सिस्टम है सारा प्राइवेट है, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ता है, और कम से कम यहाँ पे स्कूल के लिए जो है $900 तकरीबन आप हिसाब लगाओ जितने भी बनते हैं वो आपको साल के लिए देने पड़ते हैं। यहाँ पे स्कूल में एक बच्चे के एडमिशन के लिए, एडमिशन और पूरे साल के लिए जो सर्कुलेशन होती है मनी की, एक साल के लिए आपको $900 देने पड़ते हैं। हेल्थ के लिए भी आपको जो है 12 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। इवन कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है पीछे वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर जो है आपको बेड लेने के लिए भी पे करना पड़ता है। अगर आपके पास बेड नहीं है हॉस्पिटल में तो आपके पास डॉक्टर भी नहीं आएगा, डॉक्टर भी पूछने के लिए नहीं आएगा। सबसे पहले आपको वहाँ पे जाकर पे करना होगा और उसके बाद देखेंगे आपको कि जी आपने पे किया है, फिर आपके पास डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आके फिर आपको जो है वो उस तरह से ट्रीट करेगा जिस तरह से आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी। और अगर आपने पे नहीं किया हुआ आपको बेड भी नहीं मिलेगा, आप फर्श पे लेटे हुए हो, जैसे अक्सर पाकिस्तान में सरकारी हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है। लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, ये प्राइवेट है। अब इस साइड पे अगर आप ज़रा क्लोजली देखोगे तो आपको हर जो बिल्डिंग है वो ऊंची नज़र आ रही है, और ये वाले जो खास तौर पे जिनके घर हैं ये इतने गुर्बत वाले लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि इन्होंने यहाँ पे गुजारा कैसे करते होंगे। ये लोग हर तरह से यहाँ पे इन लोगों ने अपने लिए कोई ना कोई सहूलत रखने की कोशिश की हुई है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे बाइक का, मैं आपको कहता बाइक का रोल ही नहीं है, लेकिन ये कश्ती पे डालते हैं। अगर इनको बाज़ार शहर दूर कहीं जाना है तो ये कश्ती पे मोटरसाइकिल डालेंगे या इस एरिया से बाहर निकलेंगे, मेन रोड पे जाकर फिर बाइक चलाएंगे, फिर बेशक इनको सिम रिप जाना हो, बेशक फिनोम पेन या कहीं भी जाना हो। सब हेयर सैलून भी नज़र आया है मुझे यहाँ पे, बाल कटवाने के लिए भी देखो यहाँ पे एक छोटी सी दुकान बनाई हुई है इन्होंने। एक पूरे सामने शीशा है, अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ, शीशा है, कुर्सी है और ये सारी चीज़ें। ये देखो भाई साहब, सैलून, बार्बर शॉप। अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको देखो गौर करो तो आपको जगह जगह पे ये इस तरह के नेट्स बने हुए हैं जिसमें प्लास्टिक की बोतलें और कचरे इन्होंने साइड पे रखे हुए हैं। एक तो ये वजह है कि चलो क्लीन है, लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पानी जब ऊपर आ जाता है, मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करो तो ये वाले जो सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली सीढ़ी तकरीबन यहाँ तक जो है आपको अलग सी नज़र आ रही होगी, बाकी सारी अलग नज़र आ रही होंगी। क्योंकि यहाँ तक कम से कम पानी जब आ जाता है तो जितनी भी पानी की बोतलें हैं, जितना भी कचरा है वो पानी के साथ फ़्लो करता है। वह पानी के अंदर जो सारे बोतलें, कचरे जो पहले फेंके होते हैं लोगों ने, वो सारे जमा होकर ऐसे आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पानी है ही नहीं, कचरा ही कचरा है। तो वो इतना बुरा लगता है, इतना मतलब इनको मसला होता है। तो फिर इससे इन्होंने क्या किया है कि हर किसी ने अपने यहाँ, अब यहाँ पे भी नेट आपको दिख रहा है, आपको आगे भी जगह जगह पे नेट ये भी नेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी लोगों ने नेट बनाए हुए अपने घरों के, कि जो भी कचरा, जो भी बोतल आपको देखोगे आप सीधा इसके अंदर आके डालो, ताकि जब पानी भर जाए, क्योंकि मानसून का सीज़न कब आएगा या फिर कोई भी किसी भी वक्त, मौसम का तो कुछ पता नहीं है, किसी भी वक्त आ जाएगा, पानी फिर से भर जाएगा और फिर से भरने के बाद जो है यहाँ पे जो कचरा है सारा पानी के साथ साथ फ्लो होता रहेगा और फिर बहुत बुरा लगेगा। ये देखो, ये इतना सा एरिया जो है ना इन्होंने ऊपर किया हुआ है ताकि थोड़ा बहुत आसरा हो सके, लेकिन उस साइड पे फिर पानी है, उस साइड पे फिर आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं। हम लोग जो हैं वो इस साइड से आए थे, सामने स्कूल है, इस साइड से हम आए थे, पानी था, और इस साइड पे फिर पानी है। इतना सा एरिया उन्होंने ऊपर किया हुआ, लेकिन ये भी इनके लिए इनफ नहीं है। पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा आपको। इनके खाने के लिए ये चीज़ है। चेक करो, यहाँ पे आपको लंडा बाज़ार भी मिलेगा, यहाँ पे लोग शॉपिंग भी करते हैं। और ये लोग छोटे छोटे से प्रॉफिट के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, पेट्रोल भी लेके आए मैं। आसपास के कारोबार है ना भाई साहब, कारोबार से वो चेक करो, लड़के बच्चे सिगरेट पी रहा है क्या? बच्चे के मुंह में सिगरेट है, सिगरेट ही लग रही है भाई साहब। मैं नज़दीक जाके देखता हूँ, ओए सिगरेट है, अबे सिगरेट है, बच्चे के मुंह में सिगरेट थी भाई साहब। मुश्किल यार। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे लाइफ इतनी मुश्किल है तो यहाँ पे लोग रहते क्यों हैं? तो भाई साहब उसकी दो मेन रीज़न है। एक तो ये कि यहाँ पे रहने का आपको कोई टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आपको रहने का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आप अपनी मर्ज़ी से आओ, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बेशक कितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लो, आपको किसी चीज़ का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहो तो 100 साल रहो, 200 साल रहो, 300 साल रहो, लेकिन आप उस बिल्डिंग को या किसी को बेच नहीं सकते, कोई खरीदेगा नहीं आपसे। खरीदने तो खरीद ले, लेकिन गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ पे आके रह सकते हो, आपको किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। और दूसरी बात ये है कि जो फ़िशिंग का काम है, क्योंकि यहाँ पे जो तकरीबन 4000 के करीब पॉपुलेशन है इस जगह की, वो सारे लोग जो हैं वो सारे से सारे फ़िशिंग का काम करते हैं, सारे के सारे जो है उनका पानी से काम है। तो यहाँ पे रहने का उनको फ़ायदा ये है कि यहाँ पे वो पानी के बहुत नज़दीक है, समझ लो पानी के ऊपर ही रहते हैं। तो यहीं से फ़िशिंग होती है, यहीं से वो मछलियाँ पकड़ते हैं, यहीं से बाज़ार जाके वो बेच देते हैं, या फिर उसका जो मज़ीद कारोबार होते हैं फ़िशिंग के वो सारे करते हैं। आगे मैं आपको क्रोकोडाइल के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर जो क्रोकोडाइल फार्मिंग होती है वो भी देखने को मिलेगी। लोग जो है वो क्रोकोडाइल भी पालते हैं और उसका भी बिज़नेस करते हैं। एक ये देखो वैसे भी अकेडमी है या स्कूल है, चेक करो, छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पे।
Trying to ये go to देख रहे हो? school, they must use the canoe to go to school. बच्चे जो है वो इस तरह से स्कूल जाते थे भाई साहब। अगर मैं 1-2 महीने पहले यहाँ पे आता अक्टूबर में, तो बच्चे जो है वो इस यहाँ पे पानी होता है, पानी से तैर के इस तरह से स्कूल जाते हैं। और मतलब इस तरह की यहाँ पे लाइफ थी। बच्चों के साथ स्कूल में आ गए। हेलो किड्स, हाउ आर यू? Oh, you are a good English. You can speak good English? Wow, so nice. What's your name? My name is Yud. Yud. What's your name? Oh, what do you want to be? I want to be a policeman. Policeman. Wow. What do you want to be? Huh? Sorry? Here? What do you want to be? I did only my friend. You want to be a policeman? Oh, wow. And you? Policeman. Policeman. Everyone is here. Policeman. Policeman. You? Teacher. Very nice. Doctor. Everyone? You? Policeman. Policeman. You? Doctor. Very nice. Very nice. Everyone is doctor, teacher. Eh? My name is Faizan. Yeah. I'm from Pakistan. Yeah. Nice to meet you, everyone. I wish you best for your life. Okay. Take care. Bye bye. Hello. What's your name? My name is Nirwat. Nirwat. Oh. What do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? You want to be a doctor, policeman, what? Astronaut, right? Teacher. Teacher. Very nice. Give me high five. Very good. What is your name? Teacher. What's your name? Prakon. Oh, what do you want to be? Police. Very nice. What do you want to be? Give me a hand. Sorry. What do you want to be? You want Doctor. doctor. Very nice. Very nice. You? I want to be policeman. Policeman. Police woman. Nice, nice everyone. Thank you so much everyone. You have a good English. ये भाई साहब इनके यहाँ पे सारे इंग्लिश की लेक्चर्स हो रहे हैं। अभी देखो व्हाट टाइम इज़ इट, इट्स 3 o'clock, इट्स 12 past 3, लाइक दिस। इनको टाइम शाइम सिखाया जा रहा है कि यहाँ पे टाइमिंग शाइमिंग किस तरह इंग्लिश में बोली जाती है। वेडनेसडे 24 दिसंबर 2025। ये चेक करो, सारे जो घड़ियाँ टाइम सिखा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ पे बच्चे जो है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। Yeah, so guys, in my group I have Mr. David. He is from New Zealand, a very beautiful country near from Australia. And sir, it's nice to meet you in here. How you feel this place? Well, this is really interesting because I mean it's so different Yeah, with the water that goes up so Exactly. high and affects their lives so much. very. It's an amazing place, but so poor still. Yeah, life is in here is very difficult, but people are living in here. Very strange. Yeah. ये है भाई साहब वो स्कूल। अब मेरा ख्याल है कि बच्चे चले गए, क्योंकि हम आगे चले गए थे, वापस आए तो यहाँ पे बच्चे अब चले गए, तो अभी आएंगे वापस। चलो वापस चलें। हम वापस आ गए अपनी बोट पे। अब देखो भाई साहब, आप फिर से नोट करोगे तो फिर से हम उस जगह से निकल के एक बयाबान सी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आगे कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसी टर्न लेना है हमने। बिला वजह लोगों ने घर बनाए हुए हैं, समझ लो कि बस क्या कह सकते हो, लोग रह भी रहे हैं अंदर। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ घर बनाए हुए हैं, लेकिन लोग रह भी रहे हैं। और इस पानी में घर बनाने की वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। बेशक यहाँ पे लाइफ इतनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, उसकी 2 मेन वजह हैं। एक तो उनका कारोबार जो है लोगों का सारा फिशिंग से, तो अब ये पानी में ही रहते हैं, यहीं से मछली पकड़ते हैं, यहीं से इसको बेचने निकल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर यहीं से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे सिम रिप के पास या किसी और सिटी के पास, तो आपको लैंड, जिस ज़मीन के ऊपर घर बनाना है, पहले वो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। ज़मीन खरीदने के बाद फिर आप उसके ऊपर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो वो फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। एक प्लॉट लोगे, सारी मसले चीज़ों से दूर जो है यहाँ पे जो है लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे घर बना सकते हैं। ये चेक करो भाई साहब। फिर जंगल बयाबान की तरफ जा रहे हैं हम, जहाँ का हमें कोई पता नहीं है। भाई साहब ये देखो, जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं, दरिया के अंदर से। दरिया कह लो या कुछ भी कह लो। जो है हम यहाँ पे आके रुके। यहाँ से आप ये छोटी बोट ले सकते हो $5 की, जो आपको लेके जाएगी जंगल के अंदर। मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर आपको अमेज़ॉन रिवर वाला जो फील लेनी है, तो आप इस बोट के अंदर बैठ के जा सकते हो और वो आपको लेके जाएगी इधर, घुमा फिरा के थोड़ा सा आगे पीछे से लेके आएगी वापस। मेरा ख्याल है, पता नहीं मैं लूँगा कि नहीं लूँगा, मैं सोच रहा हूँ।
भाई साहब मैंने भी टिकट ले ली है, $5 की मिली है, $5 की टिकट है जिसमें ये अब हमें घुमाएंगे फिराएंगे, क्योंकि सब लोग ही चले गए थे तकरीबन। तो मैंने कहा कि मैं भी चला जाता हूँ, देखते हैं कि अंदर का एक्सपीरियंस, जंगल के अंदर छोटी बोट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। थैंक यू। ये भाई साहब ऐसे बैठ जाना। हेलो गाय। एक बोट पे जो है ना वो 2 बंदे अलाउ हैं, तो 2 बंदे हम लोग हैं, मैं और मेरे साथ एक और हमारे ग्रुप का ही बंदा है, मतलब कि जो हमारे साथ आया है सिम रिप से यहाँ तक। तो अभी हम सब लोग यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं कि एक कश्ती जाएगी, दूसरी कश्ती लग जाएगी। बड़ा अच्छा चलाया हुआ है सिस्टम। ये चेक करो भाई साहब, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अभी यहाँ से दिल्ली से हमें कौन बिल्कुल वैसे से कोई वाली। वो जो है ना वो उनको फूल तोड़ के दिए उसने, जो हमारे चला रही है। हम दोनों यहाँ पे मर्द बैठे हुए हैं, हमें तो फूलों का है नहीं, औरतों को ज़्यादा होता है। ये वही जगह आ गई है मेरा ख्याल है, लेकिन लग तो बहुत अलग रही है यार। ये पता नहीं क्या दरख्तों के ऊपर, अगर आपको समझ आया तो बताना। ये हम पहुंच गए वापस, चलो अब बाहर निकलें। भाई साहब ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम उतरे थे, ये जगह डिफरेंट है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो एक तरफ बहुत ही खुला जो है वो दरिया कह लो, दरिया ही है मेरे ख्याल, ये माइकोंग रिवर से जो निकलता है ना, रिवर जो के फ्लोटिंग विलेज में बनता है, ये वो उसका हिस्सा है। एक बहुत ही बड़ा ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम उतरे थे। हम किसी और जगह पे 1 पॉइंट से 2 सेकंड पॉइंट पे आए हैं हम लोग। ये चेक करो। इस वक्त मैं जिस रेस्टोरेंट के ऊपर हूँ ये भी पानी के ऊपर बना हुआ है, और ये सारा रेस्टोरेंट है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और ये जगह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये वो जगह भी है जहाँ पे क्रोकोडाइल फार्मिंग होती है। मैं आपको असल में क्रोकोडाइल दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है 1-1.5 साल का है तकरीबन। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 3-4 साल के हैं। वो आपको नज़र आ रहा होगा क्रोकोडाइल, यहाँ से वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये अब नज़र आएगा सही। ये जो आपको क्रोकोडाइल नज़र आ रहा है भाई साहब, ये इन्होंने खुद पाला हुआ है, और ये यहाँ पे इसकी फार्मिंग होती है, और इसके बच्चे भी हैं। मैं आपको इसके बच्चे दिखाता हूँ। ये 4 महीने का क्रोकोडाइल का बच्चा है जिसकी ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं। इसका मुंह भी खुला हुआ है, चेक करो, मुंह भी बंद नहीं है इसका। ये इधर इसको इधर किसने अलाउ किया? यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको क्रोकोडाइल नज़र आ रहा है। वो छोटा था, ये से बड़ा है, आगे उससे भी बड़ा है। ये क्रोकोडाइल चेक करो भाई साहब। हम जो है ना, हम इस वक्त मौजूद हैं इधर रिवर के ऊपर। टोनले साहब आपको रिवर नज़र आ रहा है, हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सारा एरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक के भी कह सकते हैं इसको। भाई साहब हम ऊपर आ गए हैं,
फ्लोटिंग रेस्टोरेंट से। यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हो सीटिंग वगैरह बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे लोग सनसेट देखते हैं, लेकिन हम अपनी बोट से देखेंगे। भाई साहब अब जब तक सनसेट नहीं हो जाता, यहाँ पे थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है तोनली साब। तोनली साब क्या है? ये है एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। ये बिल्कुल फ्रेश वाटर लेक है, यहाँ का पानी लोग पी भी सकते हैं। और यही वो लेक है जिसके ऊपर आसपास के इतने बड़े बड़े जो भी है जंगल्स और जो भी है फ्लोटिंग गांव, फ्लोटिंग विलेजेस वगैरह, वो यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये आती कहाँ से? भाई साहब ये जो लेक है ये आती है माइकोंग रिवर से। माइकोंग रिवर क्या है? माइकोंग रिवर एशिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, जो कि तकरीबन 4300 किलोमीटर से भी ज़्यादा से बढ़ा हुआ है। और ये शुरू होता है चाइना से और 6 कंट्रीज़ को आपस में जोड़ता है। ये शुरू होता है चाइना के तिब्बत एरिया से, वहाँ से म्यांमार, फिर लाओस, फिर थाईलैंड, फिर कम्बोडिया, और ये एंड करता है वियतनाम के हो ची मिन से तकरीबन कोई 100, 150, 200 किलोमीटर के दूर जो जगह है, वहाँ पे जाके ये रिवर जो है वो एंड करता है। और ये जो लेक है ये वहीं से शुरू होती है, और वहाँ से शुरू होकर ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लोटिंग विलेज और इस तरह की यहाँ पे एक टूरिस्ट एक्टिविटी भी बन चुकी है। और इस वक्त भी आप इसका पानी का लेवल देख सकते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पे रेनी सीज़न आता है तो यहाँ पे जो पानी का लेवल है तकरीबन 5 गुना बढ़ जाता है, मतलब कि मल्टीप्लाई है 5 टाइम्स। तो मैं उस हिसाब से लगा सकता हूँ जिस तरह से ये रेस्टोरेंट है इसको तो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, ये पानी के साथ साथ ऊपर आता रहेगा। इवन के जो विलेजेस हैं वो भी इन्होंने इस हिसाब से बनाए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि वो विलेजेस भी ऐसे बने हुए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी के साथ साथ जो है उनके ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी उनका जो सरफेस लेवल है वो गीला नहीं होगा। बस नीचे जो उनके स्टेम्स लगी हुई हैं, जो वजह जिसके ऊपर वो उनके घर वगैरह, स्कूल वगैरह खड़े हुए हैं, पिलर्स वगैरह, सिर्फ वो ही भीगेंगे। तो इतनी स्मार्टनेस तरीके से ये लोग यहाँ पे बनाया गया है। अब जो क्रोकोडाइल फार्मिंग है उसकी बात की जाए तो क्रोकोडाइल फार्मिंग पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक होती थी, लेकिन अब चाइनीज़, वियतनामीज़ ने यहाँ की क्रोकोडाइल फार्मिंग लेना बंद कर दी है। पहले ये लोग यहाँ पे क्रोकोडाइल पालते थे और फिर उनको सेल करते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले लास्ट ईयर थाईलैंड में दिखाया था कि किस तरह वो लोग क्रोकोडाइल खाते हैं। यहाँ पे भी खाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो उसकी ग्रोथ नहीं है रही उस बिज़नेस की जितनी पहले हुआ करती थी, कि ये लोग पहले एक्सपोर्ट भी करते थे, अब यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता ये। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है किस तरह से बैम्बू ट्रीज़ के ऊपर बिल्कुल इसका प्लेटफॉर्म जो है वो डिपेंड करता है, मतलब ये पानी के ऊपर तैर रहा है। और ये जाहिर सी बात है फिर आगे पीछे भी हो सकता है, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। कभी भी पानी का फ्लो ज़्यादा होगा तो उस रेस्टोरेंट को मसला नहीं होगा। हम सनसेट देखने के लिए आगे जा रहे हैं। भाई साहब एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट, भाई साहब एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट फिर से आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो हमारी बोट भी देख लो कैसी है, ये रेस, क्लच, गियर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने पूरा कार वाला सिस्टम ही है। देखो हैंडल लगा हुआ है बिल्कुल कार सुजुकी टोयोटा का लगा हुआ है, और साथ में ये गियर है और साथ में क्लच। कैसी अजीब सी है यार। भाई साहब इस खूबसूरत सनसेट के साथ आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। हमने जो है 365 डेज़ के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तय करने का जो है वो एक हदफ लिया हुआ है, एक हमारा बहुत बड़ा टारगेट है, उसको ज़रूर कंप्लीट करने में मदद करनी है। इसके साथ साथ अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और आप इस चैनल को किसी तरह से सपोर्ट करना चाहते हो कि मैं आपको और ज़्यादा ट्रैवल करके और ज़्यादा दुनिया की अनोखी मुख्तलिफ चीज़ें दिखाऊँ, मतलब कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त जो है वो हर जगह दिखाऊँ कि भाई पाकिस्तानी सिर्फ ट्रैवल भी करते हैं, सिर्फ ये डंकी शंकी वाला सीन नहीं है। तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक अकाउंट्स के लिंक, साथ में पैट्रियंस और साथ में जो है बाय मी कॉफ़ी की लिंक भी लगाई हुई है। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। आपसे मिलके खुशी हुई।